अब फिर कुरान आगे बढ़ के कहता है, बात अल्लाह ने यही तमाम नहीं की, कहता है वह बिज़ालिका उमिरतु, मेरे हबीब इन्हें यह भी बता दो कि ये जो तुम कह रहे हो कि मेरी नमाज, मेरे अरकान, मेरी जिंदगी और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन के रब के लिए, ला शरीक लहू। देखो एक बात याद रखना, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ये भी पैगाम तौहीद दे दो कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, मेरे हबीब मुमकिन है ये दुनिया वाले, आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले, आपके साथ साथ कदम उठाने वाले ये कह सकते हैं किसी मामले में कि शायद रसूल ने अपनी तरफ से कह दिया होगा, लेकिन मैं सनद दे रहा हूं बिज़ालिका उमिरतु। मेरे हबीब इन लोगों से कह दो कि देखो जो कुछ मैं कह रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे अल्लाह ने इस चीज का हुक्म दिया है कि जो मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं, यहां तक बात तमाम। लेकिन कुरान कहता है व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, देखो मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। तवज्जो कीजिएगा इस जुमले के ऊपर, मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। भाई ये पहले मुसलमान की बात क्या है? मुसलमान कहते किसे हैं? मुसलमान कहते हैं कि अपने को दूसरे के मुकाबिल में तस्लीम कर लेना। भाई यही तो बात हुई ना। मसलन जैसे हमारा मजहब कहता है, हमारे मजहब ने कहा नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ने लगे, रोजा रखो, रोजा रखने लगे, हज करो, हज करने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने मजहब के मुकाबले में तस्लीम हो गए। यही मुसलमान का मतलब है, यानी अपने को उसके मुकाबले में तस्लीम कर लेना। तो अल्लाह का हबीब कहता है कि वह अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान। ये सबसे पहले मुसलमान की बात क्या है? क्या रसूल से पहले आसमान था? बोलिए, क्या रसूल से पहले जमीन थी? क्या रसूल से पहले सितारे थे? क्या रसूल से पहले ये चमकता हुआ चांद था? क्या रसूल से पहले ये रोशनी देता हुआ सूरज था? क्या रसूल से पहले ये हवाएं थी? क्या रसूल से पहले ये दरिया थे? हर इंसान यही कहेगा कुछ नहीं था, अल्लाह का नूर था या मोहम्मद का नूर था, वो खालिक था, ये मखलूक थे, वो अल्लाह था, ये उसकी तस्बीह करते चले जा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि ना आसमान मुसलमान। भाई जब एक चीज नहीं है, मसलन मैं कहने लगूं कि मेरे सर पे जो पंखा चल रहा है वो मुसलमान है, अगर मेरे सर पे पंखा नहीं है तो आप कहेंगे मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हैं, भाई आपके सर पे तो पंखा ही नहीं है, तो ये मुसलमान कैसा है? तो अब रसूल अकरम कहते हैं वह अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान। इसका मतलब यह है आसमान नहीं था, रसूल मुसलमान थे, जमीन नहीं थी, रसूल मुसलमान थे, चांद नहीं था, रसूल मुसलमान थे, सितारे नहीं थे, रसूल मुसलमान थे, इंसान नहीं थे, रसूल मुसलमान थे, मलाइका नहीं थे, रसूल मुसलमान थे। तो अब सारी कायनात ये कहती है कि रसूल अव्वले मुस्लिमीन है, सबने कबूल कर लिया। अब कुरान की आयत दूसरी जगह पर बढ़ के कहती है वलहू अस्लमा मन फिस समावाति व मा फिल अर्द तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। देखो कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है। ये जुमले को सुनने के बाद आप चौंकेगा नहीं, ये जो मैं कह रहा हूं कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है। अब ये मुसलमान चाहे जबरदस्ती हुए हो, तवज्जो कीजिएगा, ये मुसलमान चाहे जबरदस्ती हुए हो और चाहे इन्होंने अपनी मर्जी से इसको कबूल किया हो, वह इलैहि युरजऊन। देखो इन सब की बाज़गश उसी की तरफ है कि जिसकी तरफ से ये आया। तो कुरान ने क्या कहा? सारी की सारी चीजें मुसलमान। तब आप गिनिए, ये आसमान मुसलमान, ये दीवार मुसलमान, तवज्जो दीजिएगा जहां आपके अज़ान आलिया को ले जा रहा, ये पंखा मुसलमान, और सबसे बड़ा मुसलमान तो ये माइक है। तवज्जो कर रहे हैं बता भाई, सबसे बड़ा मुसलमान तो ये है, हदीस भी पहुंचा रहा है, आयत भी पहुंचा रहा है, फजाइल भी सुना रहा है। भाई सबसे बड़ा मुसलमान तो ये हुआ।
तो कुरान कहता है कि हर चीज मुसलमान, आसमान मुसलमान, दीवार मुसलमान, सितारे मुसलमान, दरख्त मुसलमान, शजर मुसलमान, हजर मुसलमान, इंसान मुसलमान, ये दरिया में बहने वाला पानी मुसलमान। मगर मुझे आप इंसाफ से बता दीजिए, क्या कोई मौलवी साहब दीवार के पास गए हों और दीवार से जाके कहा हो कि भाई दीवार कलमा पढ़ ले तू मुसलमान है? तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। भाई दीवार से जाके कहा हो दीवार तू मुसलमान है, कलमा पढ़ ले। दरिया के पास जाके कहा हो कि दरिया तू मुसलमान है, कलमा पढ़ ले। आसमान से हाथ जोड़ के कहो या आसमान, नीले आसमान, भाई कलमा पढ़ ले तू मुसलमान है। हर इंसान ये कहेगा कि मियां मौलाना आपके दिमाग की रगे तो ठीक है ना, भाई आसमान से हमने कलमा नहीं सुना, तवज्जो कीजिएगा, दीवार से हमने कलमा नहीं सुना, माइक से हमने कलमा नहीं सुना, आसमान से हमने कलमा नहीं सुना, तो फिर हमने क्यों तस्लीम कर लिया कि सारी चीजें मुसलमान है? भाई हम सबका बगैर कलमा सुने तो उन्हें मुसलमान मान रहे हैं। और जब जनाब अबू तालिब का मसला, जनाब अबू तालिब का मसला आया तो कहने लगे भाई इन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा था, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। भाई किसी ने दीवार से कलमा सुना? माशाल्लाह से बुजुर्ग मेरे यहां तशरीफ फरमा है, मुमकिन है मेरी उम्र तो कम है, आप ज्यादा तजर्बेकार हैं, बताइए किसी ने दीवार से कलमा सुना है? बोलिए, किसी ने आसमान से कलमा सुना है? यह अलग बात है कि कोई पत्थर रसूल के हाथ में आ जाए तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर दे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। असल में एक मिसाल दी जाती है, जनरेटर में जितना तेल होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात माशाल्लाह से, उतना ही वो हरकत करेगा, उतना ही चलेगा। और ये जो सलावात है ना, ये शैतान को भगाने का एक ऐसा तीर है, तवज्जो कीजिएगा, कि जब इंसान अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ सलावात पढ़ता है ना, उतनी तेज शैतान फरार करता है। अब अगर आप आहिस्ता पढ़ेंगे तो सोच लीजिए वो भी आहिस्ता ही जाएगा। एक बोले सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाला। तो ऐज़ान गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये पैगंबर अकरम की जात गिरामी है कि जिसकी जमानत अल्लाह ले रहा है। लेकिन कैसे जमानत ली? कहते हैं कि भाई फला साहब की बड़ी फजीलत है। कहा क्यों? का उनका रुतबा इस वजह से सिवा है कि जब शबे हिजरत पैगंबर अकरम तशरीफ ले गए तो आप जा रहे थे, पीछे पीछे फला साहब भी जा रहे थे। माशाल्लाह से साहिबान इल्म फहम है। आगे बढ़ के रसूल अकरम से कहा, या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पे सवार हो जाइए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके निशाने कदम से दुश्मन आप तक पहुंच जाए। देखिए सियासत किसे कहते हैं, सियासत समझ रहे हैं? आजकल तो माशाल्लाह से आपने अभी इलेक्शन में देखा ही है, फला की सियासत